देशाटन यानी देश भर में घूमते घूमते स्वामी जी दक्षिण भारत के अंतिम छोर कन्याकुमारी पहुंच गए। समुद्र तट पर पहुंचे तो उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वो महासागर में तैरकर उस चट्टान तक जाएं जहां 3 समुद्रों का संगम होता था और उस चट्टान पर बैठकर ध्यान लगाएं। ध्यानमग्न स्वामी जी की संपूर्ण चेतना मानो भारत देश में परिवर्तित हो गई थी। भारत का गौरवमय इतिहास और देश की वर्तमान दुर्दशा उनके सामने थी। उनकी सजग चेतना को भारत के पुनरुत्थान का मार्ग भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक दिन चट्टान पर ध्यान लगाते समय स्वामी जी को आभास हुआ कि उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस समुद्र पर चल रहे हैं और उनसे पश्चिम दिशा में यात्रा करने को कह रहे हैं और पश्चिमी देशों तक भारत के गौरवशाली इतिहास और आध्यात्मिक चेतना का संदेश पहुंचाने को कह रहे हैं। स्वामी जी ने कन्याकुमारी से चेन्नई तक यात्रा की। इस यात्रा की प्रेरणा थी उनका संकल्प, भारत की जनता का कल्याण, उन्हें अंधविश्वास से मुक्त करना और उनके खोए आत्मविश्वास को वापस लाना। शिष्यों द्वारा इकट्ठी की गई दान राशि की सहायता से स्वामी विवेकानंद की ऐतिहासिक अमेरिका यात्रा का 31 मई 1893 को शुभारंभ हुआ। महाराजा खेतड़ी के दिए विवेकानंद नाम से स्वामी जी अमेरिका पहुंचे। विश्व धर्म संसद में स्वामी जी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनकर हिंदू धर्म का संदेश देने गए थे। वैंकूवर पहुंचकर शिकागो गए। वहां पता चला विश्व धर्म सम्मेलन में 2 महीने का समय और बाकी था। पैसों की तंगी के कारण स्वामी जी बोस्टन में रहने चले गए, क्योंकि बोस्टन कम महंगा शहर था।